डीएनए में आज सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं से जुड़े एक ऐसे अधिकार की जिसमें धर्म का दखल किसी जंजीर की तरह है, महिलाओं की आजादी को बांध देता है। मुस्लिम समाज की महिलाएं चाहे या ना चाहें उन्हें हर हाल में हिजाब पहनना है और कुछ लोग हिजाब को धार्मिक पहचान से जोड़ते हैं तो कुछ इसे मजबूरी की तरह देखते हैं। जो इसके खिलाफ बोलता है वो इस्लाम विरोधी माना जाता है और जो इसके पक्ष में बोलता है उसे दकियानूसी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हिजाब पहनना महिलाओं की इच्छा पर निर्भर है या इसे पहनना एक मजबूरी है। ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर सजा का भी प्रावधान है, लेकिन आज पूरी दुनिया की महिलाएं हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रही है और इस विरोध का एपिसेंटर है ईरान। और ये विरोध की वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दरअसल हिजाब के नाम पर ईरान में एक लड़की को पीट कर मार दिया गया और 22 साल की महासा अमीनी की जान मोरल पुलिसिंग पर कर रही भीड़ ने नहीं की, बल्कि ईरान की पुलिस टीम ने ही उसे मार डाला। 13 सितंबर को महासा अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने आई थी और महासा अमीनी ने हिजाब पहना हुआ भी था, लेकिन उसके हिजाब से उसकी कुछ जुल्फें बाहर आ रही थी और इसी वजह से कुछ हिजाबधारी महिलाओं और ईरान पुलिस ने महासा को जबरदस्ती पकड़ा, उसे बुरी तरह से मारा और पीटा। हिजाब नियमों के नाम पर पुलिस महासा अमीनी को पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में महासा को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और जब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तब उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय तक कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक कट्टर मुस्लिम देश ईरान में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। महासा अमीनी की मौत ने ईरान की उन महिलाओं को भड़का दिया जो हिजाब से खुद को बंधा हुआ मान रही थी और ईरान की महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपना गुस्सा कुछ इस तरह जाहिर किया। मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं क्योंकि ये तस्वीरें प्रदर्शन की है, विरोध की है और इसमें भी उन्होंने साफ तौर पर हिजाब के खिलाफ और ये लगातार जो महिलाओं को बांधने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ अपना मोर्चा संभाला। इन महिलाओं ने विरोध के तौर पर अपने बाल तक काट दिए। ये देखिए किस तरह से हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया गया और जब अमीनी की मौत हुई तो उसके बाद सड़कों पर उतरी और विरोध काट कर भी ये प्रदर्शन करके उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो इस दमनकारी नीति के खिलाफ है। कुछ ने अपने हिजाब को ही आग लगा दी और हिजाब को ये महिलाएं अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहती हैं। हिजाब के विरोध का ये तरीका उन लोगों को शूल की तरह चुभेगा जो धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले अपनी औरतों के पांव में ही बेड़ियां डाल देते हैं। कई इस्लामिक स्कॉलर 7वीं शताब्दी के हिजाब नियमों को इस्लामिक परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिजाब का ये कठोर नियम केवल महिलाओं पर लागू है। भारत के मुस्लिम समुदाय के कुछ स्कॉलर तो सीना तान कर कहते हैं कि महिलाएं हिजाब पहनना पसंद करती है, वो हिजाब पहनकर अपने धर्म का पालन कर रही हैं। तो सवाल ये है कि एक मुस्लिम देश ईरान में ये महिलाएं अपना हिजाब क्यों चला रही हैं? वो विरोध के नाम पर हिजाब क्यों उतार रही हैं? ऐसा क्यों है कि ईरान की महिलाएं इस हिजाब प्रथा को एक मजबूरी की तरह निभा रही है? महासा अमीनी की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर बवाल खड़ा हो गया है और बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां उसकी मौत और हिजाब के कट्टरवादी नियमों के खिलाफ अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की पुलिस हर तरीके अपना रही है। लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, गिरफ्तारियां, सब कुछ किया जा रहा है। बावजूद इसके हिजाब के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन अब थम नहीं रहा है। सड़कों पर ये लगातार विरोध के सुर और भी ज्यादा ऊंची आवाज में सुनाई दे रहे हैं। ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه‌های نظارتی به ما گزارش نشده. ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاد هیچ و اساساً وسیله‌ای هم برای ضرب و شتم و مفهوم نداره، یعنی اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن. اونجا یه تعداد بانو هستن که این کار رو انجام میدن. حالا یه سری ایشون ظاهراً مشکلات قبلی داشته، مشکلات جسمی داشته که اینا البته ما چون گفتم اینا گزارشات پزشک قانونی تکمیل نشده ما الان نمیتونیم راجع به اظهار نظر کنیم، ولی خب ایشون ईरान एक ऐसा देश है जहां राजशाही के दौरान महिलाओं को ज्यादा आजादी थी, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं को धार्मिक कट्टरवाद का गुलाम बना दिया गया। जिन महिलाओं ने विरोध किया उनको कैद किया गया और जिन्होंने मजबूरीवश इसे अपना लिया उन्हें ईरान की आदर्श नारी के तौर पर पेश किया गया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान एक ऐसा देश है जहां 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 7वीं सदी के नियमों को जबरन थोपने के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2015 में ईरान के नागरिकों का बायोमेट्रिक कार्ड बनाया गया था। इसे आप ईरान का आधार कार्ड भी समझ सकते हैं। इस कार्ड की जानकारी को फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से जोड़ दिया गया और ईरान के लगभग सभी सरकारी दफ्तरों, बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक वाले कैमरे भी लगाए गए। जैसे ही कोई महिला बिना हिजाब के नजर आती है, उसकी जानकारी सरकारी संस्थाओं के पास आ जाती है और हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाले महिलाओं की पहचान के बाद उन पर कार्रवाई की जाती है। मतलब यह है कि ईरान में इस्लामिक कट्टरता इस कदर है कि महिलाओं पर हर वक्त नजर रखी जाती है। सभ्य समाज में महिलाओं का पीछा करने को गलत माना जाता है, लेकिन ईरान में सरकारी संस्थाएं भी 7 वर्ष से बड़ी हर लड़की और हर महिला का कैमरों से पीछा करती है। ईरान की महिलाएं हिजाब का विरोध काफी समय से पहले से भी कर रही हैं और इसी साल 12 जुलाई को ईरान में देश भर की महिलाओं ने एक अभियान भी चलाया था। इस अभियान में महिलाओं ने बिना हिजाब के अपने वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे और इन वीडियोस को #NoToHijab से पोस्ट किया गया था। यह हैशटैग ईरान में टॉप ट्रेंडिंग पर था और हजारों महिलाओं ने बिना हिजाब वाली तस्वीरें पोस्ट भी की थी। हिजाब के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की तारीख भी खास थी क्योंकि 12 जुलाई को प्रदर्शन किया गया था और 12 जुलाई को ईरान हिजाब और शुद्धता का राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस दौरान सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों को पूरे हफ्ते के लिए हिजाब को बढ़ावा देने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन ईरान की महिलाओं ने तय किया था कि इसी दिन वो हिजाब का विरोध करेंगी और इस घटना के बाद 15 अगस्त को हिजाब कानून में एक नया बदलाव कर दिया गया। नए नियम के मुताबिक किसी महिला ने अगर सोशल मीडिया में बिना हिजाब वाली तस्वीर पोस्ट की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। सरकारी सुविधाएं बंद की जा सकती हैं, 10 दिन से लेकर 2 महीने तक की कैद भी हो सकती है और 50,000 से 5 लाख ईरानी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, 74 कोड़े मारने तक की भी सजा मिल सकती है। मतलब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की महिलाओं की जीवन में अशांति भर दी गई और धार्मिक परंपराओं के नाम पर हिजाब को उनके गले से कसकर बांध दिया गया। हिजाब के इस फंदे को निकालने वाली हर महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। यानी जो इस हिजाब के खिलाफ था उसके खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसता चला गया और 12 जुलाई को हिजाब के खिलाफ हुए प्रदर्शन में सेपिदे राशनो नाम की एक महिला लेखक ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने हिजाब के विरोध में अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली। ईरान पुलिस ने इनकी पहचान करने के बाद उनको गिरफ्तार किया और फिर टॉर्चर भी किया। इसके बाद सेपिदे राशनो से जबरदस्ती एक अलग पोस्ट भी डलवाई गई जिसमें उनसे माफी मंगवाई गई। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और दोनों तस्वीरों से आपको एक अलग तरह के विरोधाभास साफ साफ नजर आएंगे। एक तस्वीर हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की है जिनमें ईरान की महिलाएं हिजाब उतार रही हैं, उसे फाड़ रही हैं, जला रही हैं, अपने बाल काटकर हिजाब का विरोध कर रही हैं। और दूसरी तरफ भारत के कर्नाटक की ये तस्वीरें हैं जिसमें कुछ स्कूली छात्राओं ने इसलिए प्रदर्शन किया था क्योंकि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका गया था। दरअसल स्कूल प्रशासन ने उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में आने को कहा और ये दोनों तस्वीरें इस्लामिक विचारधारा के 2 अलग अलग चेहरे हैं। इनमें एक चेहरा उन महिलाओं का है जो वर्षों से हिजाबी बंदिशों में जा रही थी, वो हिजाब जैसी परंपरा को पिछड़े समाज की सोच मानती थी, और दूसरी तस्वीरें उन बच्चियों की है जिन्हें बचपन से यही बताया गया कि धर्म का पालन करने का मतलब केवल हिजाब पहनना है। एक तस्वीर में हिजाब का विरोध है तो दूसरी तस्वीर में हिजाब का समर्थन है। अब यहां सवाल सही या गलत का नहीं है, यहां सवाल महिलाओं की इच्छा का है। अगर किसी मुस्लिम महिला को हिजाब पहनना नापसंद है तो धर्म के नाम पर दबाव बनाना गलत है। इसी वजह से ईरान की महिलाएं प्रदर्शन कर रही है और कर्नाटक के मामले में स्कूल की बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहती हैं। लेकिन क्या सच में हिजाब पहनना उनकी इच्छा है या बचपन से ही उन्हें धर्म का पालन करने के नाम पर यही बताया जाता है? भारत में मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा तबका है जो हिजाब की अनिवार्यता पर जोर देता है, जबकि
एक तबका उसे महिलाओं की इच्छा पर निर्भर मानता है, यानी वो तय करे महिलाएं कि उनको हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। हिजाब की अनिवार्यता में पसंद और नापसंद का सवाल खत्म हो जाता है और ईरान ने हिजाब के मामले में महिलाओं के साथ यही किया। हिजाब की अनिवार्यता थोपने को लेकर ईरान की जो रणनीति बनाई गई थी, अब हम आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पहले अपील की जाती है और उसके बाद उसे मजबूरी के नाम पर बांध दिया जाता है, यानी महिलाएं मजबूर हो जाती है कि आपको हिजाब के साथ जिंदगी काटनी होगी। वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इस क्रांति के मुखिया अयातुल्लाह खुमैनी ने महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की थी और उस वक्त ये महिलाओं के ऊपर था कि वो इसे मानती हैं या नहीं। इसके बाद जुलाई 1980 में खुमैनी की अपील एक सरकारी आदेश में बदल गई और आदेश ये था कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं हिजाब के ड्रेस कोड में ही ऑफिस आएंगी। शुरुआत में नियमों में ढिलाई दी गई और धीरे धीरे लेकिन सख्ती हुई और हिजाब को ईरान के सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 1983 में ईरान की संसद ने हिजाब कानून बनाकर इसे महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया। नियम यह था कि महिलाएं बिना हिजाब पहने सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाएंगी और नियम तोड़ने पर 74 कोड़ों तक की सजा का भी ऐलान किया गया, यानी कानून बनाकर कैद, जुर्माना और कोड़े मारे जाने की सजा का डर दिखाकर महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया। दिसंबर 2017 तक हिजाब को लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, इसलिए ईरान पुलिस ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को वेश्यावृत्ति और भ्रष्टाचार का आरोपी बनाया और इस आरोप में 10 साल की सजा का प्रावधान है। मतलब यह है कि महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने से पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपील की गई और फिर इसके बाद हिजाब पहनने का सख्त नियम बनाया गया और उसके बाद कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद जुर्माना, कोड़ों का डर, ये तमाम चीजें दिखाकर जबरन महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान में कई सालों तक महिलाओं को हिजाब जबरदस्ती पहनाया गया और यही वजह है कि महिलाओं में हिजाब के खिलाफ अब काफी ज्यादा नाराजगी है। और यह नाराजगी केवल महसा के मौत के बाद ही नहीं देखी, ये तो वर्षों पहले से ही मन में दबी हुई थी और अब वो बाहर सड़कों पर दिख रही हैं। हिजाब को लेकर ईरान की महिलाएं वर्षों से विरोध जता रही हैं, लेकिन धर्म और कानून का डर दिखाकर उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है। यही हाल भारत में नजर आता है, लेकिन यहां की स्थिति कुछ अलग है। हिजाब के मसले पर बुद्धिजीवियों को विचारों से अलग ही विरोधाभास उनका नजर आता है। कम्युनिस्ट नेता हैं कविता कृष्णन। इन्होंने ईरान की महिलाओं पर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए वो ईरान की महिलाओं की हौसला अफजाई कर रही हैं। हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं के समर्थन में वो उनके साथ खड़ी नजर आती हैं और इस ट्वीट से यही पता चलता है कि वो हिजाब के विरोध में है। लेकिन यही ट्वीट भारत के मामले में बदल जाता है। कुछ महीनों पहले हिजाब से जुड़े एक मामले में उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इस ट्वीट में हिजाब को लेकर वो कहती हैं कि हिजाब भी और किताब भी, ये नारा होना चाहिए, यानी इस नारे को वो बुलंद करती हैं, हिजाब भी और किताब भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भारतीय मुस्लिम समाज के लिए हिजाब प्रथा का समर्थन कर रही थी। इस तरह के विचारों की वजह से ही भारत में मुस्लिम समुदाय का एक तबका कानूनी रूप से हिजाब की अनिवार्यता चाहता है, जबकि कर्नाटक हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इसमें यह तय किया जा रहा है कि स्कूल में हिजाब पहनने दिया जाए या यूनिफॉर्म ही एकमात्र ड्रेस कोड हो, यानी बहस अब उस कड़ी पर चल रही है। और हिजाब के समर्थन में कुछ खास तर्क भी दिए जा रहे हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि हिजाब पर बैन लगाने से छात्राएं मदरसों में पढ़ने को मजबूर होंगी, और यह भी तर्क दिया गया कि हिजाब बैन के बाद 17,000 छात्राएं स्कूल छोड़ चुकी हैं। हिजाब के समर्थन में एक तर्क यह भी दिया गया कि रूढ़िवादी समाज से आने वाली लड़कियों से हिजाब पहनने का अधिकार छीना गया, तो उनके अभिभावक उनकी स्कूली शिक्षा छुड़वाकर उन्हें मदरसों में भेज देंगे। इस पर कोर्ट ने केवल एक ही बात कही, क्या इसका मतलब यह है कि लड़कियां हिजाब नहीं पहनना चाहती लेकिन उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है? मतलब यह है कि हिजाब के समर्थन में हिजाब पहनने वाली लड़कियां या फिर महिलाओं की पसंद नापसंद का जिक्र नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभिभावकों की रूढ़िवादी विचारधारा के दबाव की
बात कही जा रही है। हम यह फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि हिजाब पहनना या ना पहनना महिलाओं की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। अब हम आपको ईरान के कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो लगातार वहां से मिल रही है, जो आज के ईरानी लोगों को भी हैरान करेगी। वर्ष 1936 में ईरान के किंग रजा शाह पहलवी ने बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इससे पहले ही ईरान के कॉलेजों और स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लग चुकी थी और साल 1979 से पहले ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं पश्चिमी पोशाकों में भी नजर आती थीं। उस समय की कुछ तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली और इनको आप देखें, क्योंकि जब ईरान में महिलाएं जींस, स्कर्ट और टी शर्ट पहनती थी और उन्हें इसकी पूरी आजादी थी, कोई दबाव नहीं था कि आपको हिजाब पहनना है। हालांकि इस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमेशा इसका विरोध किया। उन्होंने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि महिलाओं को अपना पहनावा चुनने की आजादी होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि साल 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान की कुछ महिलाएं उस समय के किंग का विरोध करने के लिए हिजाब पहनती थी। यानी हिजाब वहां के राजा के विरोध का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस दौर में, यानी इस दौरान, इन महिलाओं ने भी कभी नहीं सोचा था कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ही यही हिजाब उन पर थोप दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का सीधे तौर पर कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी जगह खीमर और जिबाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, जिनका अर्थ है महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से। हालांकि कुछ लोग इस बात को गलत भी मानते हैं और यह भी कहा जाता है कि कुरान में हिजाब का कुछ जगह उल्लेख है। यानी महिलाओं पर जबरदस्ती हिजाब को थोपा जा रहा है ईरान में और उसका विरोध सड़कों पे आ रहा है। लेकिन भारत में यही हिजाब ये बताया जा रहा है कि इसको महिलाएं पहनना चाहती है और उस पर सियासत शुरू हो जाती है। तो यानी ये सोच देखिए किस तरह से वाकई बदलती है और सोच को दिशा देने की कोशिश वो कर रहे हैं जिनको इस पे राजनीतिक मंशा या फिर उद्देश्य पीछे नजर आता है।